हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कोशिश करूंगा ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पढ़ा दूं पूरी तरीके से, आपका पूरा क्लियर भी हो जाए, जिससे सब कुछ क्वेश्चन आपका हो भी जाए। ओके, तो बिना बात किए हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसके लिए यूज करते हैं? ये जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ आती है, जैसे आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो कई बच्चे 4-5 बच्चों को एक ही टास्क दे दिया गया, तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग सबके क्या होंगे, सिमिलर में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर बात करें, आपके पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में, अगर बात करें 30 पॉइंट किसी का आ रहा है वैल्यू 5.5 आ रहा, किसी का 30 पॉइंट कितना आ रहा 6 आ रहा, किसी का 30 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। तो देखो ये जो हम लोग अगर बात करें, ये वैल्यू तो सब में क्या है, ये सर्टेन है, ये क्या अनसर्टेन है। मतलब ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये क्या है, सर्टेन है, और ये क्या, ये वाली वैल्यू देखने क्या है, अनसर्टेन है कि नहीं, ये क्या है, अनसर्टेन है। ओके, मतलब दिक्कत किसमें है, लास्ट वाली, हम लोग डेसिमल के इस वाले पॉइंट, मतलब डेसिमल वो जो हम लोग ये पॉइंट है उसके लास्ट में अगर बात करें, ये वाली वैल्यू की दिक्कत है। ये 30 क्या सर्टेन है, फिक्स है सब में, लेकिन जैसे हम लोग बच्चों को टास्क दिया गया तो आपके क्या सब में अलग अलग वैल्यू आ रही है। मतलब ये पॉइंट की बात क्या हो रही, थोड़ी बहुत क्या है सब में, मतलब अगर 4-5 बच्चों को, कुछ बच्चों को अगर फिक्स कर दिया गया, कुछ बच्चों के 30.6 ही आ रहा, कई बच्चों के ढेर सारे, कुछ बच्चों क्या है 0.5 आ रहा, 30.5 आ रहा, कुछ का 30.7 आ रहा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को कितना आ रहा, 30.6 आ रहा है। तो हम लोग ये जो हम लोग प्लस माइनस अगर बात करेंगे, जो 0.1 है, तो ये हम लोग कितने का हम लोग चलेगा इसमें काम, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना के चलेंगे राउंड, ये इस वाली की बात हो रही है, इस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लस और 1 प्लस माइनस 1 की ही बात चलेगी। मतलब प्लस और माइनस जो है होगा, या तो प्लस ज्यादा हो सकता है, या प्लस हम लोग, या -1 क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इतने ही हम लोग क्या उसमें जो अनसर्टेन रहेगा, इससे ज्यादा हम लोग सर्टेन मतलब अनसर्टेन का नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ये सब तो ज्यादा आता नहीं, कैसे आता है, इसके रूल ही मेन आते हैं, कैसे अपन को क्वेश्चन कितना हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर है, किस यही चीज पूछा जाता है। ओके, कहाँ यूज किया जाता है हम लोग प्रैक्टिकल चीजों में। प्रैक्टिकल में जैसे हम लोग आपको बता ही रहे हैं कि प्रैक्टिकल, जैसे आप कोई बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, उसमें जैसे हम लोग ये अगर हमने एग्जांपल के तौर पर लिया 0.5 जो है अनसर्टेन है, तो उसी पे हम लोग कैसे हम लोग इस वैल्यू को कैसे हम लोग सर्टेन मानाएंगे, कितना लेना है कितना नहीं लेना, उस चीज को देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, तो मतलब कोई भी जैसे हम लोग कोई फिगर है, तो फिगर में हम लोग जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसका मतलब सिग्निफिकेंट मतलब है उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिगर है, मतलब अगर बात करते हैं वो फिगर, मतलब हम लोग एनी गिवन फिगर है, द नंबर व्हिच हैव सिग्निफिकेंट, ठीक है। एनी गिवन फिगर में वो नंबर क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, रूल हम लोग फॉर डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे सिग्निफिकेंट हम लोग कुछ रूल की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल रूल है, क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो सब उन सब क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे आपको 305 लिख दिया, 300 ऐसे लिख दिया, 305 लिख दिया, ये नॉन जीरो है, इसमें कोई हम लोग जीरो नहीं, जितने नॉन जीरो हम लोग डिजिट है और सिग्निफिकेंट है, ये सारे हम लोग नॉन जीरो वाले क्या है, हम लोग कितना है, सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन जीरो लिखा, जैसे अगर आपको कहें 335 लिख दिया, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना कहलाएगा, तो नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो इसमें है ही नहीं, तो सब सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। इसके कितने हुए, 1 2 3 कहलाएंगे, ये सिग्निफिकेंट हो गया। ओके, तो जितने ऑल नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट हो गया, जितने नॉन जीरो लेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, जैसे आपने क्या लिखा है 24.5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा कितना, तो नॉन जीरो सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 हो जाएंगे ये, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। फिर दूसरा रूल है, पहला ये हो गया, ठीक है। आप जितने नॉन जीरो डिजिट आर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर को। फिर जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब आप समझे, अगर पॉइंट के ये कह रहा है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो क्या होगा, वो हम लोग अगर पहले आ जाता है तो वो डिजिट नहीं कहलाता। मतलब जैसे अगर क्या है नॉन जीरो से ये लिखा 0003, तो यहाँ पे ये जीरो क्या है, डिजिट के पहले आ जाता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट एक ही हम लोग क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट कितना फिगर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको कभी भी ऐसा लिखा है इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1। अगर कभी ऐसा लिखा है 0.03, तब भी इसका जैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, 3, सॉरी कितना लिखा जाएगा, 1।
एक ही लिखा जाएगा। मतलब डिजिट के पहले अगर हम लोग 0 आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। तो जैसे ये डिजिट लिखा 3, हम लोग 3 के पहले आ गया, या हम लोग वो क्या हो गया, तो ये 0 आ गए। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर डिजिट के पहले ही बोल रहा है अगर क्या नाम है, तो नॉन जीरो, अगर जैसे ये बोल रहा है 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट का पहले आ जाता है तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे ओनली 1, ये क्या 3 है, इसलिए सिग्निफिकेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 10 के पावर कितना -2, तो हम लोग सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक ही है। ओके, ये अब 0 बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट, तो अगर नॉन जीरो के बीच में 0 आ जाता तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे ये लिखा अगर 3, ये जैसे 3 आपको लिखा गया है 3 3 3, ये 3, ये 4 लिख देते हैं, तो ये हम लोग डिजिट के बीच में अगर 0 आ जाता तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, टोटल कितने 4 हो जाएंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट कोड कितना है 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। ऐसे अपन क्या करते हैं, तो कभी भी 0 इसके बीच में आ जाएगा डिजिट के, हम लोग क्या है 3.00 या 2 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, 2.0, ये पॉइंट है कुछ और ना देखें, 2.000 से आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, क्योंकि जब बीच में आएगा 0 तो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। फिर अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला रूल क्या है, 0 एट द एंड मतलब 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कह रहा है अगर हम लोग एंड से बात करेंगे, तो अगर हम लोग नंबर के अगर समझ रहे हैं नहीं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। चलो अगला रूल क्या है, 0 एट द एंड और एंड मतलब समझ रहे हैं एंड से, 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर आप डेसिमल पॉइंट के आगे ऐसे लिख देंगे ऐसे, तो 0.0 अगर ऐसे लिखा है, डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा है, ठीक है 0 लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 3.000 लिखे हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के राइट साइड में अगर ये 0 आता है तो उसका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ये बस इतनी ही बातें हैं ये। ओके, आप एक एग्जांपल से हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई फाई, आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसा लिखा 0 है, ऐसे लिखा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लोग ये 0, ये सिग्निफिकेंट फिगर या फिर ऐसे इसको 1 × 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे ऐसी चीज में, ठीक है। जैसे 1000 लिखा तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 ही है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे। लेकिन अगर 3.00 ऐसे 3.00 ऐसे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद अगर 0 लगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सब वो 0 भी काउंट 1 2 3 4 ऐसे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर काउंट किया जैसे 2 बॉल या 3 बॉल, तो अगर किसी को नंबर लगा दे, काउंटिंग नंबर ऑफ हम लोग लिखा है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एज दे आर exact number and can be represented by writing infinite number 0 after placing the decimal। ठीक है, मतलब आप अगर कोई एक फिक्स, मतलब ये फिक्स कर दिया भाई, एग्जैक्ट बोल दिया 2 बॉल 3 बॉल 3, मतलब जो भी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू बोल दिया, आपसे 2 बॉल बोल दिया है कि नहीं, 2 बॉल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं। इस समय सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2.0, ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी 2 है, कितना सिग्निफिकेंट हो गया 2 हो गया। ये 2 पॉइंट अपन समझ रहे हैं 2.00, तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट हम लोग कितना हो गया 3, इसीलिए बोल रहा है 2 पॉइंट अगर हम लोग ऐसे 000 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4 1 2 3 4। तो अपन समझ रहे हैं, तो ये अगर ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो फिक्स कर दिया 2 बॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, इसलिए काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जब कभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें 2 बॉल 3 बॉल काउंट किया जाएगा,
तो उसका हम लोग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वही बात है, दीज आर एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ये क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर होते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द राइटिंग इनफाइनाइट नंबर 0 आफ्टर प्लेसिंग द डेसिमल। हम ढेर सारे डेसिमल पॉइंट का आगे हम लोग आफ्टर 0 लगा सकते हैं, इसलिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। जब एक फिक्स कर दिया, 2 बार तो सही है, नहीं 2 बार 3 बार, सब के क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, अब हम लोग क्या बात करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे आता है, इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, एक लाइन का है ये। थ्योरी भी देखो 1 ही मिनट की थ्योरी है, ज़्यादा नहीं। मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ये टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मार्कर, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इतने एस एफ लिख देते हैं, एस एफ। ओके, चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करने जा रहे हैं। देखो एडिशन और से हम लोग जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग जैसे बात करें, ठीक है जी। जैसे अगर आपको दो ऐसे एडिशन करना है, जैसे आपको लिख दिया 11.3, दूसरे में लिख दिया आपको क्या नाम है 1 पॉइंट, ऐसे लिख दिया। जैसे आपको लिख दिया हम लोग 10 पॉइंट, ऐसे लिख दिया 3, जैसे ऐसे लिख दिया 11.35। ओके, फिर आपको लिख दिया हम लोग क्या है 8 पॉइंट। ओके, अगर 8 पॉइंट ऐसे लिख दिया, या 18 पॉइंट, चलो 18 पॉइंट लिख दिया, 18 पॉइंट लिख दिया, आपको 1 लिख दिया। ओके, ये अब इनको आपको एडिशन करना है, एक समझ रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लें, एक एडिशन का एग्जांपल ले लें। अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे, जाहिर सी बात है, पॉइंट के बाद ये जोड़ेंगे, यहाँ 5 आएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3, ये पॉइंट है 11.35, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका 1 2 3 4, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इसका ऊपर वाला पहले वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब इनको जोड़ें, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर आप ये जोड़ते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 5, अब देख ही रहा होगा अच्छे ढंग से 4 5, ये सही मार्कर। ओके, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ रहा है, कितना 1 2 3 4। तो आपका जो आंसर होगा, आपको आंसर जो लिखना है, तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पे आंसर कितना, यहाँ पे कितना मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखना है, कितना लिखना, मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखना है। तो मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखना है, कितना है मिनिमम 3। तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 वाला ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। जैसे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं समझाने के लिए, यहाँ 4, क्योंकि अभी राउंडिंग आपका कंसेप्ट बताना बाकी है, ठीक है। ये तो आपको जब भी हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक्चुअल 39.4 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 39.4 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग राउंडिंग आपका कंसेप्ट बताते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्चुअल आपका आंसर क्या है, जो करेक्ट आंसर क्या है, जो छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही आपको देना है। कितना देना था यहाँ पे, दोनों में क्या, एक 4 का जोड़ा था सिग्निफिकेंट, एक 3 का जोड़ा, तो छोटा वाले को ही जोड़ लिखना है। कितना हो जाएगा 29.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29.4 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा 29.4 हो जाएगा। ये इस तरह हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम टू सेम रूल है, ठीक। जैसे आपको 18 पॉइंट कितना हुआ, और माइनस कितना कर दें 11 पॉइंट कितना 34, ये तो घटाना सबको आता ही। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, घटाना सबको आता है। यहाँ 10 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके,
या ऐसी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे हम लोग, चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे इतना ही रखते हैं, ओके ऐसे। चलो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 ले लेते हैं कंसेप्ट, क्योंकि अभी राउंडिंग आपका बताना बाकी है इसलिए उसको हम लोग वैल्यू को काट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 से हम लोग जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे कितना 11 8 आ जाएगा, ओके 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट 18, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ बचा हमारे पास कितना 17, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 में से 6, ओके ये। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है टोटल 3 है, तो आपका आंसर भी कितना लिखा जाएगा 3, क्योंकि जो एक 4 है एक 3 का है तो छोटा वाला ही लिखा जाएगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर में छोटा वाला होगा वही लिखा जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग डिवीजन की बात कर लेते हैं, एडिशन हो गया, नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखो क्या जोड़ना घटाना है वो कुछ नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, बस आपको छोटे वाला ही रखना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन एंड क्या है डिवीजन का केस देखें। जैसे सपोज दैट आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन करते हैं कितना है 2.5 और मल्टीप्लाई के हम लोग कर रहे हैं कितना 1.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है वैल्यू, ये कितना आ जाएगा 3.125 आएगा। तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वैल्यू की, इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो कितना आएगा 1 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो 1 2 3, इसका आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाए। तो आपका आंसर कौन सा सही है, आंसर जब लेना है तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपका आंसर है। ऐसा जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जो सबसे छोटा कितना है यहाँ पे 2, मतलब सबसे छोटा सिग्निफिकेंट कितना है 2 है, तो आपको आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखाना है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर विल बी कितना हो जाएगा 3.1, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होना चाहिए, छोटा वाला ही लेना है उसमें, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में छोटा वाला ही लेना है, ओके। चलो नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करें राउंडिंग, आपका केस देख लो, राउंडिंग आपका देख लो, राउंडिंग ऑफ का केस देखो, राउंडिंग ऑफ का जैसे आपने सपोज दैट लिखा है 1.386, रूल नंबर 1 भी करते जाते हैं। रूल नंबर 1 कैसे करते हैं, तो लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, अगर ये क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, तो राउंड करना है इसको, राउंडिंग ऑफ। अगर 5 से ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 1.3, ये 8 की बजाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 5 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो, एक इंक्रीज कर जाएगी, 5 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.339। रूल नंबर 2, अगर ये 5 से कम है 1.384 है तब इसमें कुछ नहीं होगा, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर लिख रहे हैं, आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये हम लोग लास्ट वाली 5 से कम है तो इस वाले में कितना हो जाएगा 1.38 हो जाएगा। रूल नंबर देखो, अगर हमारे पास एग्जैक्ट देखते हैं कितना 5 होती तो क्या करते, तो 1.38 यहाँ पे 5 है, तब क्या करते, जब 5 होगा तो ये वाली वैल्यू देखेंगे क्या है, इवन है, क्या है इवन वैल्यू है, तो इवन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इवन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1.38 हो जाएगा। एंड रूल नंबर अगर बात करें 4, अगर यही वैल्यू 1.3 हमने 7 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, अब ये वैल्यू क्या है ऑड है, ये क्या है ऑड है, ऑड में क्या होगा, ये हम लोग क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। देखो 5 पे देख रहे थे 1 बढ़ जाएगा, अगर ऑड है इवन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5 को घटाना राउंड ही आप करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.38। अगर हम लोग ये ऑड है तो ये कितना हो जाएगा 1.37 के बजाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी। अगर ये ऑड है तो ये इंक्रीज कर जाएगी। यही रूल है पूरा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के, इससे ज़्यादा रूल नहीं है।
बस इतने हम लोग है पढ़ना था। मैंने बहुत तेज स्पीड में पढ़ा दिया, जो भी आपको जैसा लगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और कर भी लेते हैं अगर आपको लगता है। जैसे हाउ मेनी, जैसे आपको छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे दे दें, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ significant figure present in the following. How many significant figure are present in the following. जैसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हमारे पास है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 0.0025। दूसरा क्वेश्चन है आपको बताना सिग्निफिकेंट फिगर 208 लिखा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 5005 लिखा है 005। चौथा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 126.5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2.0034 एंड इतना ही है। और कुछ भी बना दें यार, कितना भी क्वेश्चन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे पास 2.0050। ओके, ये देख लें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ये तो हम लोग डिजिट के पहले अगर कोई क्या होता है, जीरो होता तो सिग्निफिकेंट इसका लिया, जीरो लिया ही नहीं, कितने हो जाएंगे, मात्र 2 हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो जाएंगे, 2। इसके कितने हो जाएंगे, नंबर जितने होते हैं सब ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो अगर बात करें हमारे पास जो नंबर होते हैं, 1 सेकंड सर फोन कर रहे हैं। देखो ये कितना होता है सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हो जाएंगे यहाँ 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3। एंड यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। यहाँ कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। बस जीरो इसके पहले ना, पॉइंट के पहले ना हो, मतलब डिजिट के पहले अगर होता उसी को नहीं लेते, और सब तो लेते ही हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट। यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 5। ओके, एंड यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 हो जाएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 लाइन का है। ये कहता है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। द एज ऑफ द क्यूब इज, बता दिया, द एज ऑफ द क्यूब इज कितना लिखा है 1.2 इंटू 10⁻² लिखा है मीटर। एंड द वॉल्यूम विल बी, एंड वॉल्यूम will be recorded as आपको रिकॉर्डेड एज कितना लिखा, ए वाला ऑप्शन दे दिया था, कौन वाला करेक्ट है 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। बी वाला ऑप्शन, इसने लिखा 1.72 8 इंटू 10⁻⁶। और सी वाला लिखा है 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। एंड डी वाला लिखा था 1.173 इंटू 10⁻⁶, सब में मीटर क्यूब है। ये आपको देखो ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता था, देखो मल्टीप्लाई है, क्यूब का ही है, तो जाहिर सी बात है क्यूब का है। ये क्या लिखा है, एज लेंथ दिया है क्यूब का। वॉल्यूम क्या, अगर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब मतलब है इसका क्या करना पड़ेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻² का क्या करना पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी चीज को। 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 1.2 इंटू 10⁻²। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ इसका कितना 1 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, मिनिमम 2 ही रहेगा। आंसर भी कितने में आएगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना, आंसर कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 2 और कहीं है नहीं, इसमें कितने हैं 1 2 3 है, इसमें कितना 1 2 3 4 है, इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट में, तो कितना मिनिमम हम लोग 2 है, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 ही।
यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसी में है, यहाँ पे 2, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, इतना ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आप क्वेश्चन इसके सारे जितने हो आप कहीं से भी कर सकते हैं, इतना ही कंसेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारी तरफ से मोल कंसेप्ट 1 समाप्त हुआ। ठीक है, आप प्रैक्टिस चाहे जितना करें, ठीक है, मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा समाप्त होगा। अब मिलते हैं मोल कंसेप्ट 2 में। हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी मोल कंसेप्ट 2 में क्या पढ़ेंगे आपको पहले मैं मतलब कल के दिन में हम लोग जो पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट 2 में, तो उसमें पहले तो हम लोग थोड़ा से हम लोग क्या रेडॉक्स का लेंगे, कुछ पार्ट जो है थोड़ा बहुत रेडॉक्स लेंगे। ज़्यादा करके हमारा जो क्वेश्चन इसमें फोकस होगा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे, जो कि उसके क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे। ओके, मैं खैर अभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।